भारत पाक कलह के प्रमुख कारण में से मैं क्या कहते हैं यहाँ तक मैं बता चुकी थी, नहर जल विवाद और सिंध जल संधि तक। उसके बाद शरणार्थी समस्या कि सन 1963-64 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित होकर पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू और ईसाई जनता शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश किया। भारत ने पाकिस्तान से इन्हें पुनः अपने देश में पुनर्वास के लिए अपील की, पर पाकिस्तान ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। भारत इन शरणार्थियों को पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल में बसाना पड़ा। इस कृत्य ने दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ा दी। अब शास्त्री युग कब से कब तक माना जाता है? 1964 से 1966 तक। पंडित नेहरू के आकस्मिक निधन से श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उस समय पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थान पर जनरल अयूब के नेतृत्व में सैनिक शासन स्थायी तो हो चुका था। भारत ने चीन के साथ मुठभेड़ में अपनी सैनिक कमजोरी को पहचान लिया था। जब भारत ने अपना सैन्य आधुनिकीकरण प्रारंभ किया तो पाकिस्तान सतर्क हो गया। वह भारत को इस संधि काल में परास्त करने का स्वप्न देखने लगा और नया विवाद खड़ा कर दिया, जो कच्छ रण विवाद कहलाया। कच्छ रण विवाद पाकिस्तान ने गुजरात के पश्चिम क्षेत्र कच्छ की सीमा को लेकर विवाद शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में समुद्री ज्वार भाटा आते रहने के कारण प्राय वर्ष भर दलदली रहती है। इससे सीमा पर लगे चिन्ह भी मिटते रहते हैं। पाकिस्तान ने चीन के उकसाने पर भारत की युद्धकारी क्षमता का परीक्षण करने हेतु अप्रैल 1965 में अमेरिकी टैंक और बोटों को कच्छ रण में भेजकर बहुत बड़े भाग पर अपना हक जताने लगा। भारत ने ब्रिटेन से शिकायत की और मांग की कि वह उसका सत्यापन करे, क्योंकि उसके द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों में पाक द्वारा मांगा क्षेत्र यथार्थ में भारत का क्षेत्र। इंग्लैंड ने भारत के तर्क का समर्थन करते हुए अपनी उपस्थिति में पुनः सीमांकन कर सीमा स्तंभ गड़वाए और मानचित्रों का आदान प्रदान कराया। इस तरह वह विवाद सुलझा। भारत पाक युद्ध 1965 का पाकिस्तान को कच्छ रण प्रकरण ने अधिकरण को सौंपते हुए समय ही आभास हो गया था कि उसका हक झूठे प्रमाण पत्रों पर आधारित है, कारण कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और निर्णय भारत के पक्ष में ही जाएगा। ऐसी स्थिति में भी उसने भारत को परास्त करने के लिए पुनः आक्रमण करने की योजना शुरू कर दी। उसे अमेरिका से इतने आधुनिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए कि वह इतना आश्वस्त हो गया कि भारत इन आधुनिक शस्त्रों का मुकाबला नहीं कर सकेगा और परास्त हो जाएगा। पश्चिमी राष्ट्रों के सीटों जैसे सैनिक गुटों के सदस्य होने के कारण पाकिस्तान को भारत से युद्ध के समय इन राष्ट्रों से पूरी सहायता प्राप्त करने की पूर्ण आशा थी। अब पाकिस्तान भारत से दो हाथ करने को उतावला हो उठा और कच्छ रण से अगस्त 1965 को भारत पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे यह पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया। भारत ने भी राजस्थान, लाहौर और कश्मीर के कुछ क्षेत्र अनेक स्थानों से पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। नौसेना कराची बंदरगाह पर बमबारी और पाकिस्तानी नौसेना को पंगु बना कर रख दिया। भारत के चिड़ियाघर जैसे नेट और हंटर विमानों ने अमेरिका के आधुनिक सेवर F-15 और J-4 जेट विमानों को भी मार कर सारे आकाश पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय टैंकों ने खेमकरन क्षेत्र को अमेरिकी पेंटन टैंकों को कब्रगाह बना दिया। अमेरिका ने रूस से भारत को युद्ध बंद करने के लिए दबाव डालने को कहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को ध्यान में रखकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी और ताशकंद समझौता संपन्न हुआ। श्री शास्त्री के ताशकंद में ही हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इंदिरा युग। श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल 1966 से 77 तक और दूसरा 1980 से 84 तक का रहा। सन 1977 से 80 के बीच मोरारजी देसाई और श्री चंद्रशेखर की अल्पकालीन सरकारें बनी। अब है ये बांग्लादेश संकट और शिमला समझौता। भारत पाक संबंध 1965 से अत्यंत तनावपूर्ण और कटुतापूर्ण चले और पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते हुए दोनों देशों के बीच एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आजकल बांग्लादेश के नाम से पुकारा जाता, पाकिस्तानी शासकों की दृष्टि से दूसरे दर्जे का राज्य माना गया। यहाँ की जनता को कोई भी राजनीतिक और मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस क्षेत्र की अवामी लीग पार्टी के नेता मुजीबुर रहमान ने अपने अधिकारों के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया। इस पार्टी को 1970 के प्रादेशिक चुनाव में बहुमत प्राप्त होने पर भी सत्ता नहीं सौंपी गई। उसके बाद क्या है उसके बाद उसने पाकिस्तान से उन्हें वापस लेने का दबाव डाला, पर पाकिस्तान द्वारा अनसुनी कर देने
को भारत ने प्रथम मानव बाल रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूर्वी पाकिस्तान को अपनी सेना भेजना पड़ा। वहां पाकिस्तानी की भारी पराजय हुई और उसके 9300 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के सेनापति जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब है भारत क्या कहते हैं ना, पूर्वी पाकिस्तान 16 सितंबर 1971 को पाकिस्तान का विभाजन हो गया और उसका पूर्वी हिस्सा स्वतंत्र होकर नया बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान से निकल जाने का दोषी भारत को मानता, अतः उसने भारत को के इस कृत्य का बदला लेने के लिए पश्चिमी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण कर दिया और यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। और 28 जून से 2 जुलाई 1972 के मध्य शिमला में श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच दोनों देशों में पारंपरिक संबंध सामान्य बनने पर वार्ता हुई और शिमला समझौता संपन्न हुआ। उसके बाद है भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता। 1972 यह समझौता भारत पाक संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता। आज भी दोनों देश इस समझौते का हवाला देते हुए कश्मीर सहित अन्य सभी मामलों को सुलझाने की बात स्वीकारते हैं। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। दोनों देश अपनी अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समस्या के समाधान के लिए दोनों सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे। 1971 की स्थिति को पूर्ववत करने हेतु दोनों देशों की सेनाएं पूर्ण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पीछे 30 दिन के भीतर चली जाए। दोनों देश किसी भी प्रचार माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध किए जा रहे प्रचार को बंद कर देंगे। दोनों देश शीघ्र ही डाक, तार, जल, थल, वायु मार्ग और संचार सेवाओं का बहाल करने के लिए कार्य करेंगे। दोनों देशों के मध्य आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के अवसर तलाश करेंगे। अब है शिमला समझौता। द्विपक्षीय के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे के द्वारा किए जाने वाला हस्तक्षेप का निषेध करना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान व भारत किसी भी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर सहित किसी भी द्विपक्षीय विवादों को उठाने से परहेज करेंगे। खेद है, पाकिस्तान आज भी इस निर्णय का उल्लंघन करते हुए संयुक्त राष्ट्र गुट निरपेक्ष सम्मेलन व सार्क शिखर वार्ता में कश्मीर का प्रकरण उठाता आ रहा है। उसके बाद है दिल्ली समझौता। शिमला समझौता के लगभग एक वर्ष बाद अगस्त 1973 में दोनों देशों के मध्य युद्ध से संबंधित शेष समस्याओं के हल हेतु दिल्ली समझौता हुआ। पाकिस्तान 1974 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। इन दोनों समझौतों के होने पर भी 1973 से 76 तक भारत द्वारा किए जाने वाले मैत्री प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये के कारण आपसी संबंध सामान्य नहीं हो सके। 1976 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के बहाली के साथ साथ रेल, डाक, वायु यातायात, संचार सेवाएं, निजी व्यापार आदि स्थापित हुए। अब अंत में मैं यही कहूंगी कि 1981 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के समक्ष युद्ध वर्जन यानी नो वार पैक्ट का प्रस्ताव भारत के समक्ष रखा, जिसे श्रीमती गांधी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोनों देशों के मध्य युद्ध वर्जन संधि हो या ना हो, भारत पाकिस्तान पर पहले हमला नहीं करेगा। 1983 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत आए। इस अवसर पर दोनों राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में विकास के अवसर तलाशने हेतु एक पंचवर्षीय संयुक्त आयोग के गठन पर समझौता हुआ। इस अनुसार प्रतिवर्ष क्रमशः इस्लामाबाद और दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्री अपने विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ बैठक कर आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे मैं भारत पाक संबंध बताऊंगी 1990 से 97 तक का नेक्स्ट वीडियो।